ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। इसी प्रकार भक्त धनी राम जी श्री परमहंस दयाल जी के अत्यधिक श्रद्धालु भक्त थे। वे 10 समंदर के निवासी थे। वे भाव और प्राकृतिक से बहुत भोले थे। श्री परमहंस दयाल जी ने इन्हें भोला भक्त कहते थे। इनकी धर्म पत्नी भी बिल्कुल इनके स्वभाव जैसी थी। इनका सदा का यह नियम था कि जब कभी भी श्री दर्शन के लिए आते जहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हो, उस आश्रम या मकान के दरवाजे से लेकर परमहंस दयाल जी के पलंग तक पति व पत्नी दोनों दंडवत करते हुए श्री चरणों में पहुँचते। कई कई बार चरण चूमते और कई कई बार परिक्रमा करते। श्री चरणों में यथाशक्ति बहुत से पदार्थ भेंट के लिए लाते। इसके अतिरिक्त मूलियां भी लाते थे, जो तोल में एक मूली 10 सेर में भी अधिक भारी होती थी। श्री परमहंस दयाल जी इन मूलियों को उपहार तोहफे के रूप में दूर दूर तक भेजते थे। जब लाला धरी राम जी परलोक सिधार गए, किसी सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की कि प्रभु, भक्त साहिब चंद जी व भक्त धनी राम जी को शरीर छोड़ने के बाद क्या गति मिली है। श्री अमृत प्रवचन हुए कि भक्त साहिब चंद जी तो परम धाम सिधार गए और भक्त धनी राम जी अभी जन्म लेकर रूहानी कमाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में अभी उनकी कमाई अधूरी रह गई है। वह अगले जन्म में पूरी होगी। जैसा कि गीता में कहा गया है, बूहिन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तनयम वेद सर्वाणी ना तवम वेथम प्रताप। श्री कृष्ण चंद जी महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रताप, उन सब को तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। आप श्री परमहंस दयाल जी परमार्थ पथ पर दिन रात अग्रसर रहे। आपका स्थूल शरीर अब कुछ सुकोमल हो गया था। फिर भी आप सन 1915 से 1919 ईस्वी तक कभी आगरा, जयपुर और कभी टेरी में सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाते रहे। 1919 सन में आप टेरी में विराजमान थे। 13 जनवरी 1919 को आपके श्री मुख से अर्शाद फरमाए, संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है। धर्म, जिस्म, कदम, सुखन। धर्म अर्थात धन की सेवा, जिस्म तन की सेवा और कदम चलकर, फिर कर सेवा, भेंट कर लंगर आदि की सेवा में लगा देना। सुखन सत्संग प्रचार। सेवकों ने इन 4 प्रकार की सेवाओं को प्राणपण से निभाया। जो व्यक्ति जिस सेवा के योग्य थे, उन्होंने उसी प्रकार अपना कर्तव्य समझकर सेवा की। महान निवारण। जब आप अधिकतर मौन रहने लगे, कभी भी मौज से कुछ भी वचन फरमा देते। एक दिन आपने वचन फरमाते हुए भविष्यवाणी की, अब हमने जाना है, पुराने वस्त्र तो त्यागने जरूरी है। सेवक इन प्रवचनों के रहस्य को ना समझ सके। जिस किसी ने कुछ समझा भी तो मुंह से कहते कुछ ना बनता था। श्री परमहंस दयाल जी श्री चरणों में कैसे विनय करें कि वे अपने श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। अपनी निज मौज अनुसार आपने निज धाम पधारने से 2 मास 7 दिन पूर्व 3 मई 1919 सन को भक्त खान चंद जी, महात्मा योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को बुलाया। उसी दिन टेरी के उत्तराधिकारी जानशीनी के विषय में श्री आज्ञा पत्र भक्त अमीर चंद से लिखवाकर निज कर कमलों में भक्त खान चंद जी को देकर फरमाया कि इसे संभाल कर रखना, समय पर काम आएगा। इस श्री आज्ञा पत्र में इस प्रकार आशाद थे, अजीजम खान चंद जी साहिब सलमुहू वाद दावजिताम मजीद हयात के वाजो हो, कि आप सब संगी साहिबान कदीम व जदीद पर इजहार कर दें कि श्री महाराज जी का अरशाद है कि 2 तरह के जानशीन होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी अरसा यक
नीम साल 1.5 साल से हो चुके और यह सब पर जाहिर है। और रूहानी जानशीन श्री बाबा स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा या रूहानी उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है। और भाई योगानंद जी व भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर इजहार कर दे कि रूहानी जयशीन श्री बाबा स्वरूपानंद जी हैं। मुक्कर आके श्री महाराज जी की यह भी आज्ञा है कि श्री बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 से ज्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग कराएगा या उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। उसी दिन 3 मई सन 1919 को दूसरी पातशाही जी महाराज को भक्त खानचंद जी के साथ टेरी के लिए रवाना कर दिया। दोनों टेरी से चलकर बहादुर खेल में दीवान भगवान दास जी के पास आए और अरशाद नामा दीवान भगवान दास जी को दिखाया। इसके पश्चात ककियां गए और 1 सप्ताह यहाँ पर रहकर कुलाची की ओर पधारे। 15 जून सन 1919 को आप आहार मात्र थोड़ा सा भोजन लेते थे, वह भी छोड़ दिया, केवल पानी का आधार ही रह गया था। 9 जुलाई सन 1919 को साय समय दीवान भगवान दास जी श्री दर्शन के लिए टेरी पहुँचे और श्री परमहंस दयाल जी से उनसे धीरे धीरे 1-2 वचन किए। अब अपनी मौज अनुसार 10 जुलाई सन 1919 को बृहस्पतिवार तदनुसार 27 हाड़ शुद्धि द्वादशी संवत 1976 को प्रातः काल 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी निज धाम पधारे, जहाँ से वे जन कल्याण हेतु मर्त्य लोक के भाग्य जगाने के लिए आए थे। आप जो कुछ करना चाहते कर सकते थे, परंतु आपकी श्री मौज ही ऐसी थी जिसके सम्मुख सब शक्तियां क्षीण हो गई। क्षत्रिय मर्यादा अनुसार आपको टेरी में भक्त अमीर चंद के मकान में ही समाधि दी गई। हृदय विदारक दुखद समाचार टेरी के कुछ भक्तों व अन्य स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों को पहुंचाया गया। समस्त प्रेमी विरह सागर में डूब गए, परंतु हो ही क्या सकता था। कोई गंगा यमुनाएं आंखों से बह निकली। भक्तों के हृदय की दशा कौन जाने कैसी थी। उस प्रभु की मौज में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे जैसे दुखी हृदय लेकर तन बदन की सुधि भूले हुए प्रेमी टेरी पहुँचे, श्री स्वामी स्वरूपानंद जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भी प्रेमियों सहित व्यास पूजा के शुभ पर्व मनाने के लिए टेरी आ रहे थे। आते ही यह दुखद समाचार को सुनकर अत्यंत शोकातुर हुए। पुनः स्थान से अन्य सेवकों को बुलाया गया तथा श्री गुरुदेव जी श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया। आप प्रेमियों के नयन उस दिव्य ज्योति को निहारने के लिए आतुर हो रहे थे। हृदय में आशा निराशा के बवंडर उठते थे कि अब क्या होगा। कुछ एक तो पहले ही ज्ञात था और शेष प्रेमियों को भी सांकेतिक भाषा में धैर्य दिखा दिया गया। प्रेमियों को श्री परमहंस दयाल जी के संकेत स्मरण हो आए, जबकि हमेशा श्री स्वरूपानंद जी को श्री परमहंस दयाल जी भैया शब्द से संबोधित करते थे। आपने 2 मास पूर्व ही आत्मशक्ति की पवित्र दात इन्हें सौंप दी। अब सर्व संगत को वह पवित्र वचन याद हो गए कि जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को श्री परमहंस दयाल जी ने आगरा में यह प्रवचन फरमाए थे, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। 13 जुलाई सन 1919 को श्री व्यास पूजा के दिन सब संगत को रूहानी जनशीन उत्तराधिकारी का हुक्मनामा सुनाया गया। 2 अक्टूबर सन 1919 को रूहानी जानशीनी की रीति रस्म के दिन निश्चित किया गया। श्री वचनों को याद कर हृदय को धैर्य देते हुए सबने श्री गुरु आज्ञा शिरोधार्य की। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज ने भौतिक रूप से अपने तेजोमय स्वरूप को हमारे अभागे नैनों से ओझल कर दिया और आत्मिक रूप में द्वितीय ज्योतिमय रूप में प्रकट हो गए। श्री परमहंस दयाल जी नीति निधान तथा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भविष्य में आपके प्रमुख शिष्यों में ने
आध्यात्मिक जगत में परमार्थ का जो कार्य करना था उसके लिए यह एक प्रकार की आधारशिला थी। आप गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान और वेदांती विभिन्न विषयों पर सत्संग किया करते थे। जिस प्रकार से आपने अपने जीवन को योग, तपस्या और कठिन साधना से ढाला, तदुरूप ही इस संप्रदाय के अन्य महानुभाव भी हो गए। परमार्थ भक्ति की जो रूपरेखा आपने बनाई उसे आपके परम शिष्यों ने साकार रूप दिया। आपने जितना अपने आप को संसार से दूर रखना चाहा, उतना ही आपको तपोमय जीवन के प्रभाव से विमुक्त लोक कल्याण हेतु संसार के समक्ष आना ही पड़ा। आपने आत्मिक पुकार तथा आंतरिक शक्ति की प्रेरणा से जो सत्संग प्रचार का कार्य किया वह युग युगांतरों तक अस्मरणीय रहेगा। आपके ही जीवन पथ पर अग्रसर होकर आज यह संप्रदाय दिन दुगनी रात चौगनी भक्ति, ज्ञान तथा प्रेम की धारा में जन जन को मंजन करा आ रहा है। आपके इसी महामहिम उपकार के लिए समस्त प्रेमी जनों के हृदय कृतज्ञ हैं और रहेंगे। श्री मुख वचन। श्री परमहंस दयाल जी परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर सत्संगी उपदेश की धारा निरंतर बहाई। उनमें से कुछ विशेष श्री मुख प्रवचनों को जीव कल्याण हेतु संग्रहित किया गया है। वे निम्नलिखित है। प्रवचन नंबर 1। मनुष्य का मन ऐसी प्रवृत्ति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा, बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को तो दूर से ही सुन लेता है, परंतु बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार पर बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखरते समय देर नहीं लगती। अथवा पानी को ही ले लो, यदि पानी में यदि रेत, मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र गंदा हो जाता है, परंतु उसी पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इसी प्रकार मन को यदि सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश से इस मन पर बुरे संस्कार ना पड़ने दिए जाएं, तो यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया जाए तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिससे कि उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल देंगे। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं, आंख कान मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अर्थात ये आंख, कान और मुंह तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि और मुंह बंद करना अचपा जाप का संकेत है। अर्थात आंखों से किसी बुरी ओर ना देखो। जिस वस्तु को आंखें देखती हैं, इसी का प्रभाव मन पर पड़ता है और यह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाता है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो, ताकि अंतर्मानस में कोई और ना बस सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर शब्द में लीन हो जाए। कान के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हो जाए। यह श्रवण रस ऐसा है कि शीघ्र ही दूर से कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बनते हैं। मुंह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक का भजन सुमिरन में चित लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा ना करो जिससे कि बुरे कर्म ही और वही कर्म ही संस्कार बन जाए।
शुभ कर्म अर्थात संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति ही मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। प्रवचन नंबर 2। सच्चा शिष्य वही है जो खुद ही को मार दे। आपके प्रवचन है साधारणतः मनुष्य किसी न किसी को अपना पीर अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता ही है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। गुरु जो कुछ कहे उसके वचन अनुसार चले। किसी भी बात को अपनी बुद्धि की चतुराई ना दिखाए। उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शिद दोनों सम्मुख खड़े हो तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने। जब यह अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक यह अवस्था ना आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था में पूर्ण सद्गुरु की संगति तथा अन्य उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से आती है। अर्थात भक्ति और अहंकार दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। इन दोनों का आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं। जिसके हृदय में अहंकार ने निवास किया वहाँ से भक्ति दूर हो गई। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वह यह भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान बढ़ाई कीर्ति अहंकार सबसे दूर रहना पड़ता है। यह मन है ही ऐसा कि तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ ही जाता है। परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक होता है। जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल दी जाए अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वथा बदल जाती है। ऐसे ही अहंकार के आने से भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, चरणदास जो कहत है सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता नरक मूल अभिमान। नम्रता से मुक्ति मिलती है, अर्थात मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसीलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जप तप संयम व्रत आदि मनमति अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है और अहंकार के आने से किए गए जप तप और फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति में मन की साधना है। बिल्कुल मनमति का त्याग करें। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दे, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। यह भी हो सकता है कि समय के संत पुरुषों की संगति प्राप्त हो। श्री दद्दू दयाल साहिब जी फरमाते हैं, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होए, जब यहू आपा मिटी गया तब दूजा नाही कोई। अर्थात जब तक खुद ही है तब तक परमात्मा का स्वरूप विभिन्न रूपों में नजर आता है। जब आपा भाव अहंकार मिट गया तो आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप दिखाई देने लगता है। अतएव आप शिष्यों के लिए भी यही आवश्यक नियम बताते हैं कि अहंकार एक भारी शत्रु है। जो भी इसका त्याग करे, विषय वासना से रहित हो, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करे, वही सच्चा शिष्य है। प्रवचन 3। जिज्ञासु की सुरती को साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है, उनका विशद वर्णन आप सुचारू रूप से ही किया करते थे।
अचपा जाप, अनहत शब्द और सहज समाधि के विषय में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप ऐसे सरल ढंग से किया करते थे कि साधक को शीघ्र ही समझ आ जाती। पिंड देश में चक्र वेदन कैसे किया जाए और ब्रह्मांड में सुरती किस प्रकार निवास करती है, इसके विषय में आप फरमाते हैं कि स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और चित्त ये अंश है। पृथ्वी यही देह है। प्रथम सुरती की धारा पिंड देश से चलती है, फिर कई कठिनाइयों को पार करती हुई ब्रह्मांड में पहुंचती है। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से ललाट तक तो माया का पसारा है। इसी से आगे भ्रुकुटी के मध्य जो लोक है उसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। यहाँ से ब्रह्मांड की मंजिलें आरंभ होती है, जो संत महापुरुषों के चरण शरण ग्रहण कर उनकी कृपा से पार की जा सकती है। आपसे इसके आगे 10वें द्वार का संपूर्ण रहस्य बताया है, जो केवल समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही जाना जा सकता है, क्योंकि लिखने से तो वह केवल वाचक ज्ञान बनकर रह जाता है। पुस्तकीय ज्ञान से भक्ति की आंतरिक मंजिलों को पार करना असंभव है। इसी आंतरिक मार्ग को पार करने के लिए परम संत श्री कबीर साहिब जी भी उपदेश देते हैं कि जो आत्मा अवर्णनीय है, जिसका कोई रंग रूप नहीं, उसे सतगुरु की दया से देखा जा सकता है। उनके शब्द में सुरती लगाकर देखो, अर्थात पूर्ण संत महापुरुषों की संगति तथा सतगुरु के ध्यान से ही जीव आंतरिक दृश्य को देख सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।